नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं कोरोना से जुड़ी कुछ अपडेट्स। दुनिया में कोरोना वायरस पेंडेमिक अब तीसरे साल में पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि इसके नए नए वेरिएंट्स लंबे समय तक इस महामारी का कहर बरपाते रहेंगे। ऐसे में इसके साथ ही जीने का लाइफ स्टाइल अपनाना होगा। ब्रिटेन ने अब इसी की तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया में चौथे नंबर पर चल रहे ब्रिटेन ने गुरुवार से अपने यहाँ वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दिया है। यानी अब सभी को ऑफिस आकर ही काम करना होगा। यहाँ गुरुवार को कोरोना के 1,07,364 नए केस आए और 330 लोगों की मौत हुई। इसके बावजूद ब्रिटेन ने यह फैसला लिया है। इतना ही नहीं, 27 जनवरी से आउटडोर में मास्क पहनना भी कंपलसरी नहीं होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा है कि देश की 72% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज जबकि 55% को बूस्टर डोज लग चुकी है। ऐसे में ब्रिटेन की 95% आबादी को संक्रमण अथवा वैक्सीन के प्रभाव के कारण एंटीबॉडी की सुरक्षा मिल चुकी है। बता दें, ब्रिटेन में वर्क फ्रॉम होम खत्म होने के पहले ही दिन गुरुवार को लोगों की आवाजाही पिछले हफ्ते की तुलना में 10% बढ़कर 75% हो गई। ट्रैफिक कंजेक्शन साइट टॉमटॉम के अनुसार मेट्रो में लोगों की आवाजाही में 10% से अधिक और बसों में 5% से अधिक का इजाफा हुआ। वहीं देश में गुरुवार को 3,44,856 नए कोरोना संक्रमित मिले। इस दौरान 2,50,000 लोग ठीक हुए जबकि 698 लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले दिन के मुकाबले नए संक्रमितों में 27,324 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे एक दिन पहले बुधवार को 3.17 लाख लोग संक्रमित मिले थे और 491 लोगों की मौत हुई थी। देश में पिछले 4 दिनों से रोजाना होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 17 जनवरी को देश में 310 मौतें हुई थी। वहीं गुरुवार को ये संख्या 3 गुने से भी अधिक 698 हो गई। ये मौतें तीसरी लहर में सबसे ज्यादा हैं। मौतों का आंकड़ा 8 महीने बाद 700 के करीब पहुंचा है। दूसरी लहर में केस घटने के दौरान 11 मई को 724 मौतें दर्ज की गई थी। फिलहाल देश में 20.12 लाख एक्टिव केस हैं। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 20 लाख के पार पहुंचा है। कुल एक्टिव केस ने 31 दिसंबर को 1 लाख और 8 जनवरी को 5 लाख का आंकड़ा छुआ था। इस लिहाज से महज 21 दिन में कुल एक्टिव केस 20 गुना हो गए हैं। उधर सरकार ने गुरुवार को बच्चों के लिए नई कोरोना गाइडलाइन जारी की है। इसमें 5 साल तक, 6 से 11 साल और 12 साल से 18 साल के किशोरों के लिए अलग अलग सुझाव हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के संक्रमित होने पर एंटीवायरल या मोनोक्लोन एंटीबॉडी का इस्तेमाल नहीं करने का सुझाव दिया गया है, भले ही संक्रमण की गंभीरता कैसी भी हो। अगर उन्हें स्टेरॉयड दिया जाता है तो इसे क्लिनिकल इम्प्रूवमेंट के आधार पर 10 से 14 दिनों में कम करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि 5 साल और इससे कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क की सिफारिश नहीं की जाती है। 6 साल से 11 साल के बच्चे माता पिता की देखरेख में मास्क पहन सकते हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 12 साल और उससे ज़्यादा उम्र के किशोरों को वयस्कों की तरह ही मास्क पहनना चाहिए। वहीं देश में वैक्सीन के 160 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने ट्वीट पर इस बात की जानकारी दी। इसके साथ ही देश में फुली वैक्सीनेटेड लोगों की संख्या 66 करोड़ हो गई है। ये कुल आबादी का 48% है। वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक परेशान करने वाली खबर सामने आई है। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता लगाने के लिए सैंपल्स की जीनोम सीक्वेंसिंग करने में रुकावट आ रही है। द इंडियन SARS CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्शियम की 38 लैब में से 5 लैब बंद हो गए हैं। इससे पिछले महीने की तुलना में इस महीने जीनोम सीक्वेंसिंग में करीब 40% की गिरावट आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों ने NDTV को बताया कि इन लैब के पास जीनोम सीक्वेंसिंग में काम आने वाले रिएजेंट की कमी हो गई है। ये समस्या पर्याप्त फंड न मिलने के कारण हो रही है। बता दें, जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह का टेस्ट होता है। इस टेस्ट में किसी पॉजिटिव सैंपल में मौजूद कोरोना के सही वेरिएंट का पता लगता है। इसके लिए वायरस के अंदर मौजूद DNA या RNA की सीक्वेंसिंग की जाती है। जैसे DNA या RNA में जितने म्यूटेशन होते हैं वे सब स्टेप बाय स्टेप DNA या RNA में प्रिंट होते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए इस RNA प्रिंट की जांच की जाती है। इससे यह जानकारी मिल जाती है कि यह वायरस कैसे बना है और इसमें क्या अलग है या कैसा दिखता है। खबर है कि देश में ओमिक्रॉन लहर आने के बाद से केवल 25,000 जीनोम को ही सीक्वेंस किया गया है। फिलहाल एक्सपर्ट्स इस नए वेरिएंट को ही भारत में आई कोरोना की तीसरी लहर की प्रमुख वजह मान रहे हैं। इसका पहला केस दक्षिण अफ्रीका में 24 नवंबर को डिटेक्ट किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे 26 नवंबर को एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया था।
उधर चीन में 4 फरवरी से शुरू होने वाले विंटर ओलंपिक को देखते हुए कड़ी पाबंदियां लागू की जा रही हैं। यहाँ के बड़ी आबादी वाले शहरों में कोरोना के बहुत कम केस मिलने के बावजूद लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बीते दिन यहाँ के तियानजिन और आनयांग शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। वहीं अमेरिका में कोरोना से रोजाना 2000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। सरकार की ओर से मुफ्त कोविड टेस्ट के लिए वेबसाइट लॉन्च की गई है। हर नागरिक फिलहाल 4 मुफ्त टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वहीं बाइडेन सरकार 40 करोड़ N95 मास्क बांटने जा रही है। ये N95 मास्क हेल्थ सेंटर्स और फार्मेसी के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। उधर फ्रांस के पीएम ने गुरुवार को कहा कि फरवरी से कोविड नियमों में ढील दी जाएगी। यहां अगले महीने नाइट क्लब खोलने की भी अनुमति दी जाएगी। स्पोर्ट्स और इंटरटेनमेंट की जगहों को 2 फरवरी से खोला जाएगा। वहीं सिनेमा हॉल और बार को 16 फरवरी से शुरू किया जा सकता है। वैक्सीन पास में रियायतें बढ़ाई गई हैं। फिलहाल कोरोना के कारण अस्पतालों में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा नहीं हो रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।